एपिसोड सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों का प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण यह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथों में चक्र, ऊपर वाले हाथों में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथों में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना का करने वाले साधक को सभी सिद्धियों का प्राप्ति हो जाती है और सृष्टि में कुछ भी इसके पूर्ण के लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना और अग्रसर हो। उनकी कृपा से अत्यंत दुख के संसार नीलण से रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री और अंतिम है। यह अन्य 8 दुर्गा भुजाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री मौके कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्मृतियों के ऊपर करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवत गीता का परम साधन है कि उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए बाद इसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह शास्त्रीय सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवत गीता का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविकता परम शक्ति शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय हो माँ सिद्धिदात्री की जय।